हेलो। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, मैं आपकी बातें सुनकर काफ़ी प्रभावित हुआ हूँ जी, आदरणीय जी। और मेरे एक सवाल है सर, हुँ, आप बुझा सकें तो। हुँ, जैसे आप बौद्ध धर्म की बात करते हैं, हुँ, तो जैसे गौतम बुद्ध से अभी तक हुँ, जो हुए के बाद मतलब गौतम बुद्ध से अभी तक अपन कहें तो मतलब बुद्ध हो गए। हुँ। हेलो। बौद्ध धर्म में हुँ, तो अपनी पहचान के लिए अपन क्या लगाएं? क्या लगाएँ? हाँ, मतलब सरनेम के आगे पीछे कैसे कि जो अपने वो मतलब अपन बुद्धिस्ट कहलाएं क्या, इस तो प्रकार से बौद्ध लगाएँ, उसमें तो सीधी-सी बात है। बोध लगाएं। हुँ, तो बुद्ध से पहले वाले क्या लगाते सर? बुद्ध से पहले वाले? हाँ, जो बुद्ध से पहले अपन थे अपने पूर्वज लोग, हाँ, वो क्या लगाते थे? तो जो वो होंगे जिसमें उनका विश्वास होगा, जहाँ वो जाते होंगे वो लगाते होंगे या कुछ भी लगाते नहीं होंगे। नहीं, कुछ तो होंगे सर पहले भी, हैं? मतलब कुछ तो होंगे वो भी। कुछ तो होना ज़रूरी है क्या? हाँ, जरूरी तो है सर, नहीं तो अभी कैसे? अब जैसे गौतम बुद्ध हैं, अब हुँ, गौतम बुद्ध के बाद के जो हो गए कि चलो हम बुद्ध लगा लें, हुँ, लेकिन उनसे पहले जो लोग हुए हुँ। वो क्या लगा रहे थे? आपके पिताजी कितने पढ़े लिखे थे? मेरे पिताजी बिल्कुल पढ़े नहीं लिखे थे, मैं अपने परिवार की पहली पीढ़ी हूँ पढ़ी लिखी। अच्छा, तो जो हाँ अब ये बताइए कि जो पढ़ाई-लिखाई का जो मामला है, जी जो पढ़ाई-लिखाई से जो ज्ञान आता है, जी। मैं अब समझदारी वाली बात नहीं कर रहा हूँ। मैं हम्म, पढ़ाई-लिखाई से जो ज्ञान आता है ना, दुनिया हाँ भर की जो जानकारी वगैरह मिलती है, जी। तो उसके लिए आपके आने वाली पीढ़ियाँ जो हैं, आप पर यकीन करेंगी या आपके पिताजी पर? अब आने वाली पीढ़ियां तो हम पे यकीन करेंगी पढ़े लिखे पे ही। तो बस सीधी-सी बात यही है कि माइंड का जो है विकास होता है, तो जो पीछे जो हमने जो जानकारी नहीं थी, तो जी आगे जब जब जानकारी हो गई, तो उस जानकारी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। पीछे जो जानकारी नहीं थी, उसके साथ में नहीं रहते हम जो है कि हमें जानकारी नहीं थी, हमें वैसा ही जीवन जीना है। तो अभी जितने भी आपके पास जानकारी के कारण जितने भी आविष्कार हुए हैं, तो आप जी उन आविष्कारों के साथ में अपनी ज़िंदगी जीते हैं। ये नहीं कहते कि नहीं 10 साल पहले जैसे था हमारा जीवन जो है, हम वैसा ही जिएँगे। तो जी आज आपके पास एआई आया है ना? आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस आया, तो उसके हाँ साथ आप जीना शुरू कर दिए हैं। आपने मना नहीं कर रहे उससे जो है। जो भी जानकारी आपको आती है, तो आप अपडेट होते हैं। जी तो बुद्ध से पहले जो लोग अंधकार में थे, अज्ञानता में थे, तो वो मजबूरी थी। लेकिन जब बुद्ध ने जो है वो अज्ञानता, अंधकार दूर कर दिया, तो अब उसके बाद जो है लोगों के पास कोई ऐसा मजबूरी नहीं है कि वो अंधकार में, अज्ञानता में ही जिएँ। तो वो जी। बुद्ध के ज्ञान के साथ में जी सकते हैं। तो अब अगर अपन बुद्धिस्ट लगाएं हाँ। सरनेम के पीछे नहीं, या बुद्धिस्ट लगाओ, मत लगाओ, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। जी देखिए, बौद्ध लगाने का मतलब होता है एक कम्युनिटी को डेवलप करना। हाँ अब कम्युनिटी की ज़रूरत क्यों होती है? क्योंकि देखिए संसार में जो है अच्छाई और बुराई, ये दोनों चीज़ें हमेशा रहती हैं। जी अच्छे लोग चाहते हैं कि वो अच्छे लोगों में उठें-बैठें। जी बुरे लोग हमेशा बुरे को ढूँढेंगे। जी तो इसीलिए ये कम्युनिटी डेवलप करनी होती है कि जो बौद्ध लोग अगर ये कहते हैं कि भाई हमें जो है बौद्धों के जैसे व्यवहार करना है, बौद्धों के जैसे सोचना है, अंधकार से दूर रहना है, तो वो बौद्ध कम्युनिटी को डेवलप करते हैं ताकि उसको पहचान के उनके साथ में उठना-बैठना शुरू कर सकें। जी। इसलिए बौद्ध लगाना होता है, नहीं तो तो बौद्ध लगाने से कुछ बनता बिगड़ता नहीं है। हाँ, सर बौद्ध तो एक समझो उच्चतम ज्ञान का वो है, एक डिग्री नहीं वो समझो आप। बोधि है वो, बौद्ध नहीं अच्छा है, बौद्ध कम्युनिटी है। अच्छा, वो बोधि है। वो बोधि है, बोधि मतलब चित्त, चित्त जो है एक विशेष प्रकार का चित्त होता है, जो जी परिष्कृत हो जाता है, जो सभी मलों से दूर हो जाता है, सभी मल उसके भीतर जो है नहीं रहते हैं किसी प्रकार का, जी कोई विकार नहीं होता है, ठीक है ना? जो परिशुद्ध हो जाता है जो, जी। तो उसे कहते हैं, वो होता है वो बोधि चित्त। तो गौतम बुद्ध ने जो मतलब संस्थापक नहीं थे, प्रवर्तक थे, तो क्या उससे संस्थापक, क्या प्रवर्तक, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उनका जो धर्म था या धम्म था, हुँ। वो उसका पहले क्या नाम था गौतम बुद्ध से पहले?
आदरणीय जी, जब आइज़ैक न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटी ढूँढा, तो उससे पहले जो है, जो लॉ ऑफ ग्रेविटी का क्या नाम था? नहीं, वो तो सही है आप जो कह रहे हैं, लेकिन नाम तो तो बस ऐसे ही बात है, भगवान बुद्ध ने कोई अनोखी चीज़ नहीं ढूँढी है। जो चीज़ पहले से ही थी संसार में, उनको ढूँढ के व्यवस्थित रूप में बताया है कि ये ऐसे काम करती है। न्यूटन से पहले भी तो ग्रेविटी काम कर रही थी ना। हाँ, बस न्यूटन ने तो उसको बताया ग्रेविटी व्यवस्थित करके कि ऐसे काम करती है ये, इसलिए चीज़ें नीचे परिभाषित गिर रही हैं। परिभाषित करा सिर्फ न्यूटन बस ने। ऐसा ही बुद्ध ने करा है।